मेरा नाम अम्बरीश बालिगा है। मैं करीब 40 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ। आजकल मैं एक इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट हूँ और काफ़ी फैमिली ऑफिसेज और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को मैं एडवाइस करता हूँ। आज का टॉपिक है द मिस्टेक्स इन्वेस्टर शुड अवॉइड। तो लास्ट 40 साल में मैंने काफ़ी मिस्टेक्स किए, काफ़ी सब अंडरस्टैंड किया है, लर्न किया है और आज भी लर्न कर रहा हूँ। तो द मिस्टेक्स विच इन्वेस्टर्स डू, ये डिस्कस करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, पर जो 5 या 6 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स विच शुड बी अवॉइडेड बाय इन्वेस्टर्स वही डिस्कस करूँगा। पहला एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो है लुकिंग फॉर फ्री टिप्स एंड नॉट डूइंग देयर ओन रिसर्च। सभी को फ्री टिप चाहिए, किसी को उतना एफर्ट डालने का मन भी नहीं है या टाइम रहता नहीं है। पर मैं बोलूँगा कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो देयर इज़ नो फ्री लंच। तो आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक चक्रव्यूह जैसा है। काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि कैसे अंदर जाने का या क्या लेने का है, पर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जो आपने लिया है वो कब बेचने का है और यदि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उससे कैसे निकलने का है। तो इसके लिए आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। इतने काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट्स आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, तो थोड़ा बहुत एफर्ट डालिए। जो भी आपको टिप आता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप टिप इग्नोर कीजिए। जो टिप आता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप क्या ले रहे हो, और जब भी बेचना है तो आपको पता चले कि अभी बेचना है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि स्टॉक नीचे आ जाता है और आप पैनिक कर जाते हो। तो इंस्टेड ऑफ एवरेजिंग, यदि आप पैनिक करके निकल जाओगे और जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो इट्स अ रिग्रेट फॉर यू। सो आई थिंक यू शुड डू डिसेंट अमाउंट ऑफ रिसर्च। दूसरा मिस्टेक है नॉट हैविंग क्लियर गोल्स। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, पर काफ़ी लोगों के पास उनका गोल नहीं रहता है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर कैन बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अ मीडियम टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, but then you should exactly know what you're looking at, what are your long term goals. Without this, ये जैसे है कि आप गाड़ी में बैठ गए पर आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आप पानी के साथ बह जाते हो और काफ़ी बार डूब भी सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट इन द बिगनिंग क्लियरली स्पेल आउट what your goals are and keep looking at that all the time so that you don't waver off. तीसरा जो मिस्टेक करते हैं, एपिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, या जो आपका जान पहचान वाला हो, जो काफ़ी पैसा बनाया हो मार्केट में, उसको आप एप करोगे, उसका नकल करोगे। तो मैं तो बोलूँगा कि बेसिकली इन्वेस्टिंग इज़ अ वेरी पर्सनल गेम। जो और किसी को फिट होता है वो शायद आपको फिट नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टर कोई स्टॉक लेता है 10 साल के लिए, आपको तो पता नहीं होगा, पर आपको केवल वो स्टॉक का नाम पता रहेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट द स्टॉक मे नॉट परफॉर्म फॉर 3 or 4 years और उसके बाद ही परफॉर्म करे, और दैट स्टॉक कैन इवन फॉल शार्पली। बट देन अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्लियरली हैज़ डीप पॉकेट्स। तो यदि लॉस होता है तो ही कैन बेयर इट। आप बेयर कर पाओगे? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। सेकेंडली, यदि आपका ऑब्जेक्टिव हो 2 या 3 साल का और ये स्टॉक परफॉर्म करे 4-5 साल बाद, एंड इट कैन बिकम अ मल्टी बैगर इन 10 years, पर आपका ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट फुलफिल्ड, तो इसीलिए अगेन आई विल गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट कि आपको अपना रिसर्च करना चाहिए। चौथा मिस्टेक है हैविंग टू मेनी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। काफ़ी इन्वेस्टर्स का मैंने देखा है कि 50, 100, 200 स्टॉक्स रहते हैं पोर्टफोलियो में, पर मैं ये बोलूँगा कि 25 या 30 स्टॉक से ज़्यादा रखें तो आपको शायद उनके नाम भी याद नहीं रहेंगे। फॉरगेट ट्रैकिंग द स्टॉक्स, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है, और यहाँ पे यदि आप नाम भी याद नहीं रखेंगे तो ट्रैक क्या करेंगे। और दूसरी बात है कि इफ़ यू हैव से 50 to 100 स्टॉक्स, उसमें 5 स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बाकी 45 स्टॉक्स में एक्चुअली ब्रिंग योर पोर्टफोलियो डाउन। सो ऑलवेज कीप लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स वेयर यू हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो आप ट्रैक कर पाए। पांचवा मिस्टेक है गेटिंग इमोशनल। ऑल्दो स्टॉक मार्केट में नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट,
इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पर मैं बोलूँगा कि ये एक गेम ऑफ साइकोलॉजी भी है, क्योंकि यहाँ पे जो डर जाता है वो मर जाता है। एट द सेम टाइम जो लालची भी हो जाता है वो भी मर जाता है। सो वन हैज़ टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द पोर्टफोलियो। जैसे आप और किसी का पैसा हैंडल कर रहे हो और किसी का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हो, उस हिसाब से यू शुड बी प्रैक्टिकल इन हैंडलिंग योर पोर्टफोलियो। सो नेवर गेट पर्सनली अटैच टू योर स्टॉक्स और टू योर पोर्टफोलियो। सिक्स्थ मिस्टेक है एवरेजिंग फॉर द सेक ऑफ एवरेजिंग। जब भी हम लोग कोई स्टॉक लेते हैं और ये स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट करता है तो हम लोग नेचुरली एवरेज कर लेते हैं। उसके बाद 20-30% गिरता है और भी एवरेज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी चीप लगता है। फिर 50-60% गिर जाता है तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं। सो माई एडवाइस वुड बी एट एवरी लेवल, सी एवरेजिंग इज़ नॉट बैड, बट एट एवरी लेवल आपको एक फ्रेश कॉल लेना चाहिए वेदर इट्स वर्थ बाइंग और नॉट, बिकॉज एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो वर्थ कटिंग लॉसेज। जो आपने पहले लिया था वो बेच के निकल जाना भी बेटर होता है कभी कभी। सो टेक अ वेरी प्रैक्टिकल व्यू एट एवरी स्टेप। आज हम लोग ने ये 6 मेन मिस्टेक्स डिस्कस किए हैं। तो यदि आप 6 में से 6 यदि आप अप्लाई करते हो, then I suppose 90% of the mistakes which you normally do, you'll be able to avoid. तो आज के लिए इतना ही।